एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बीएड के मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर को कंप्लीट कवर करवा दिया है। चाहे बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूं मैं, चाहे सेकंड ईयर की बात करूं, मैंने दोनों के गेस्ट पेपर को कंप्लीट कवर करवा दिया है। उसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। अब मैं लेकर आई हूँ जो पैडागोजी सब्जेक्ट होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चाहे कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, मैथ हो, साइंस हो या अदर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि ऑल पैडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सारे में कवर हो जाएंगे आपके। इन्हें ज़रूर करके जाइएगा। जो लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये एक तरह से रामबाण हो सकते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने ही करने हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको डेमो के तौर पर बता दूंगी, आपको लिखना कैसे है, ताकि आप एग्जाम में जाकर इस टाइप से लिख सको, तो आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। किस टाइप से लिखना है, एक तरह से लिखने का तरीका भी बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है करिकुलम, जो कि आपके ऑल पैडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड उठाया है पाठ्य पुस्तक, जिसे हम बोलते हैं टेक्स्ट बुक। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण जिसे बोलते हैं। फोर्थ है आपका मूल्यांकन, आना ही आना है, आता ही आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि नैदानिक परीक्षण। सिक्स है आपका रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। आप सी टेट कर ले, यूपी टेट कर ले या अदर कोई सा भी केवीएस कर ले, एनवीएस कर ले, दोनों के दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इजी टाइप टेस्ट यानी कि निबंधात्मक परीक्षण। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण। एंड लास्ट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री। तो ये 9 क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो भी आपका पैडागोजी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर करने हैं। क्लियर हो गया। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवा दूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। लेकिन अभी मैं फिलहाल डेमो के लिए आपको एक बता रही हूँ कि आपको लिखना कैसे है, किस टाइप से आप वहां पर प्रेजेंट करोगे अपने क्वेश्चन को। ठीक है, करिकुलम में आपको बता देती हूँ। देखिए, वहां पर आपको लाइन वाली कॉपी ही मिलेगी, इसी टाइप से आपको लिखना है पाठ्यक्रम। इसको आप ब्लैक पेन से शो कर सकते हैं, बस इतना कर सकती हैं। ब्लैक और ब्लू के सिवा आप कोई पेन यूज मत कीजिएगा प्लीज। तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम आपको बताना है ये किन शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए, इस टाइप से आपको लिखना है। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम। इसे आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। प्लस अब देखिए दोनों का अर्थ बता दिया, पाठ्य का भी और कर्म का भी। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य, कर्म का अर्थ होता है व्यवस्था। इसी से आपका जो फ्रंट पेज होता है ना, वो कवर अप हो जाएगा। इतना अगर आप लिख देंगे, मैं बताऊंगी आपको 6 पेज तक कैसे पहुंचाना है। क्लियर हो गया। बड़ी राइटिंग है उसका तो कवर अप हो जाएगा, लेकिन जिसकी छोटी राइटिंग है उसे 2 लाइन और बढ़ा देनी है। क्या बढ़ा सकता है वो, इस प्रकार जो पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ हो गया वो हो गया पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था, यानी दोनों को मिलाकर मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया। यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। मान लीजिए जिसकी भी छोटी राइटिंग हो या बड़ी राइटिंग हो, एक पेज उसका इजीली यहाँ पर कवर हो जाएगा। आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, आप नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे पाठ्यक्रम जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना होता है। आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो जो करिकुलम होता है वो हमारा क्या होता है, लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से बना होता है। एक बार और बता दूं, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो हिंदी का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आपको लिख देना है, करिकुलम शब्द जो है लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। क्लियर हो गया। अब देखिए, दौड़ के मैदान को भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर 2 शब्द प्रयोग हुए हैं, दौड़ और मैदान, दोनों को लिखेंगे। 2 शब्द प्रयोग हुए हैं, दौड़ व मैदान। जहाँ पर दौड़ का जो अर्थ होता है वो होता है छात्रों की क्रियाओं से, और मैदान का अर्थ होता है पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम से, जो हमारा करिकुलम तैयार किया जाता है पूरे वर्ष का। क्लियर हो गया। तो इसमें आपका सेकंड पेज भी हाफ कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ी सी थ्योरी वे में एक्सप्लेन करना है। जिस प्रकार धावक दौड़ के मैदान को पार करके ही संभव है, ठीक उसी प्रकार ही छात्रों की सफलता भी पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान को पार करके ही संभव है।
क्लियर हो गया? इस टाइप से आपको लिख देना है। नेक्स्ट में प्राचीन समय में जो शिक्षा होती थी वो दुर्दव्य प्रक्रिया मानी जाती थी, जो जॉन एडम्स ने दी थी, शिक्षक और शिक्षार्थी। इसके अलावा जो शिक्षक तथा छात्रों को ही शिक्षण प्रक्रिया का अंग माना जाने लगा था। लेकिन जॉन डेवी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच में एक चीज और आ रही है, पाठ्यक्रम, तभी तो हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। तो वही चीज उन्होंने बताई कि पाठ्यक्रम ही शिक्षा का आधार है। इसीलिए जॉन डेवी ने पाठ्यक्रम नाम का तीसरा ध्रुव जोड़ा। जॉन डेवी को आप हेडलाइन कर सकते हैं। इसीलिए आधुनिक युग में पाठ्यक्रम का विशेष महत्व है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो है आपका जो सेकंड पेज यानी 1.5 पेज आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेज पे आपको नाम वगैरह भी फिल करना होता है ना, वो चीज। ठीक है। इसके बाद आप कोई सी भी 2 परिभाषा दे सकते हैं। मैंने डेमो के लिए एक परिभाषा डाल दी है मुनरो के अनुसार। पाठ्यक्रम वह सभी विषयों को शामिल करता है जिसका प्रयोग शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ध्यान रहे, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 डेफिनेशन देनी है। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि इस टाइप से आपको लिखना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपके 2 पेज कंप्लीट कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे फिर थोड़ी सी थ्योरी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सामान्यतः पाठ्यक्रम किसी भी प्रणाली में विद्यालय की कार्य प्रणाली का आधार है। किसी विद्यालय में छात्रों को क्या कैसे पढ़ाया जाए, ये हमारा क्या बताता है, करिकुलम। विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी क्रियाएं करती हैं वह सभी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हो गया? तो अब जो आप तीसरे पेज पे बढ़ चुके हैं ना, तो वो जो चीज है तीसरे पेज पे आपका हाफ जो है वो कवर हो गया है। अब जो पाठ्यक्रम है उसके सिद्धांत देख लेते हैं। पाठ्यक्रम के सिद्धांत को आपको फ्लो चार्ट में बनाना है। फ्लो चार्ट आप कैसे भी बना सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर बीच में हेडिंग लिख सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं। या अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इस टाइप से यहाँ पर हेडिंग लिख दीजिए, यहाँ पर इस टाइप से छोटे छोटे बॉक्स बनाकर। इससे आपका एक पेज इजीली कवर हो जाएगा, यानी कि 4th पेज तक आप पहुंच चुके हैं। 3rd पेज का जो नीचे का बच रहा था ना, उसके अंदर आप ये फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। इस टाइप से आप बना सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल के लिए डाल दिए हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो है आपका वो वाला तीसरा पेज भी कवर अप हो जाएगा। अब जो ये आपने हेडिंग्स लिखी हैं फ्लो चार्ट में, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। और जरूरी नहीं है आपको सारी हेडिंग्स एक्सप्लेन करनी है, 5 एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें आपके 4 से 5 पेज इजीली कवर हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि आपके 5 to 6 पेजेस कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम का महत्व, इसके अंदर आप 10 से 12 पॉइंट्स दे सकते हैं। पाठ्यक्रम के दोष, इसमें भी आप 10 से 12 पॉइंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा क्या, अगर आपके मान लीजिए कि यहीं पर जब आपने सिद्धांत को कवर किया, इसके अंदर 2-3 लाइनें लिखी, अगर आपको लगता है कि आपके 5 to 6 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं तो आप लास्ट में निष्कर्ष दे देंगे, इनफ हो जाएगा। अगर आपको लगे कि पेजेस कंप्लीट नहीं हुए हैं तब आपको ये दोनों लिखने हैं, नहीं तो आपको नहीं लिखने हैं। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपके 5 to 6 पेजेस कंप्लीट इजीली हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको डेमो के तौर पर एक बता दिया है। अगर आप चाहते हैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कि मैं आपको सारे प्रोवाइड करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारे प्रोवाइड करवा दूंगी। वैसे नीड नहीं है, आप कहीं से भी इनको देखकर इसी टाइप से लिख सकते हैं जिस टाइप से मैंने आपको बताया है। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।